नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड नेचुरोपैथी। दोस्तों, मेरा विजन है 2035 तक 1 करोड़ नेचुरोपैथ डेवलप करना वर्ल्ड वाइड। आज का जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि दो शब्दों का मिलन है, पहला प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का मतलब क्या है? वायु का वो सूक्ष्म तत्व जिसको हम वाइटल फोर्स या जीवनी शक्ति बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे सभी शरीर के अंग काम करते हैं। इसकी अनअवेलेबिलिटी में, यानी कि अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। और आयाम मतलब प्राणों का विस्तार होना, यानी कि रेगुलेशन होना, एक्सपेंशन होना। तो हम देख सकते हैं प्राणायाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब सबसे पहले जानते हैं प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, प्राणायाम से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इंप्रूव होता है बल्कि हम मानसिक तौर पे भी स्वस्थ होते हैं। दैट इज नंबर वन बेनिफिट। हमारे मन पर नियंत्रण, यानी कि प्राणायाम कहीं ना कहीं हमारे मन से कनेक्टेड है। यानी कि अगर हम प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारा अपने मन पर भी कंट्रोल बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब कभी हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारी श्वसन की गति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी हमारी श्वसन की गति बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा श्वास हमारी मन की अवस्था से लिंक्ड है। जब हम प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारा मन पर भी कंट्रोल होता है, यानी कि हम अपने मन और अपने विचारों पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तीसरा, प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभ ये है कि ये हमारा जीवन वृद्धि में योगदान प्रदान करता है। यानी कि जब हम रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम करते हैं हमारा जीवन काल भी बढ़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिस तरीके से कछुआ बहुत धीमी गति से श्वास लेता है तो इसका जीवन काल हम देखते हैं 100 साल तक पहुंच जाता है। वहीं एक कुत्ता अगर बहुत तेज गति से जो श्वसन लेता है उसका जीवन काल मुश्किल से 4 से 5 साल होता है, या मैक्सिमम 6-7 साल होगा। तो हमने देखा कि श्वसन की गति से हमारा जीवन काल बढ़ता है और घटता है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी श्वसन की गति भी बढ़ती है। दोस्तों, अब प्राणायाम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले जानते हैं। हमारे श्वसन में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पूरक, यानी कि श्वसन को लेना, यानी कि ब्रीथिंग इनटेक करना। दूसरा होता है कुंभक, यानी कि जब हम श्वासों को लेकर अंदर रोकते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं कुंभक। तीसरी अवस्था है रेचक, यानी जब हम श्वासों को छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेचक। और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो इसको बोलते हैं शून्यक। तो ये 4 अवस्था है, पूरक, कुंभक, रेचक एंड शून्यक। जब मैं प्राणायाम आपको सिखाऊंगा तो बार बार इन शब्दों को मैं यूज करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि प्राणायाम किस समय करना चाहिए। दोस्तों, प्राणायाम का जो सबसे अच्छा समय है वो सूर्योदय का समय है, यानी कि सनराइज का समय है, जिस समय हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि उपलब्धता उस समय सबसे ज्यादा होगी। अगर आप सुबह को नहीं कर पाते तो इस अवस्था में आप सूर्योदय के बाद, यानी कि शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद भी इसको कर सकते हो। सेकंड आता है कि आपको क्या कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए जरूरी है कि अगर आप खाली पेट सुबह को करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद करते हैं तो कम से कम आपका 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए भोजन के बीच में। यानी कि अगर आपने 2 बजे भोजन किया है तो उसके बाद ही आप शाम को 6-7 बजे आप अपना प्राणायाम कर सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैठने की अवस्था कैसे हो, यानी कि बैठने का आसन क्या हो। तो इस समय मैंने लगाया हुआ है सिद्धासन, जिसमें मैं इस तरीके से एक अपने एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी रख के बैठता हूं, जिसको हम बोलते हैं सिद्धासन। तो पुरुषों के लिए सिद्धासन बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए सिद्धि योनि आसन बहुत अच्छा है। यानी कि पहले इस तरीके से एक पैर पीछे और उसके बाद योनि से लगाएंगे, दूसरा पैर इसके जस्ट आगे, एड़ी के आगे एड़ी रहेगी। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आसन हो गया हमारे बैठने के लिए। जो लोग सिद्धासन या लेडीज सिद्धि योनि आसन नहीं लगा पाते उनके लिए फिर वो सुखासन में बैठ सकते हैं। और जो पद्मासन लगा सकता है उसके लिए पद्मासन भी अच्छा है। दोस्तों, इन चारों के अलावा अगर आप नीचे बैठ ही नहीं सकते तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एक इंपॉर्टेंट चीज प्राणायाम में याद करने के लिए है कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं, आपका कमर, गर्दन और सिर ये तीनों सीधा होना चाहिए। झुका हुआ रहेगा आगे भी या पीछे भी, तब भी आपका प्राणायाम का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों अक्सर हमारे मन में आता है कि प्राणायाम के हमें लाभ नहीं मिलते हैं, हम कई बार बहुत लंबे समय तक भी किया तब भी लाभ नहीं मिला। इसके चार बड़े कारण हैं। पहला, प्राणायाम का अगर आप लाभ चाहते हैं तो इसको दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, यानी कि लंबे समय तक करना बिना कोई ब्रेक लिए। दूसरा, निरंतर, यानी कि आपको इसमें बीच में ब्रेक नहीं लेना, यानी कि 2 दिन किया फिर 3 दिन छुट्टी ले ली, फिर 2 दिन किया फिर 3 दिन छुट्टी ले लिया, इसमें भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दीर्घकाल निरंतर। तीसरा, सही तरीके से करना है। हम अक्सर YouTube पे वीडियोस देखते हैं, उसमें कई बार गलत टेक्निक्स बताई होती हैं, जिसके कारण जब हम गलत तरीके से करते हैं तो भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। और फोर्थ, बिना डाउट के, यानी कि आप जब भी प्राणायाम करते हैं तो इस पर डाउट नहीं करना, श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई ऐसी धरोहर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, जो हमें समग्र स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, यानी कि हम शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जाना प्राणायाम क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसको कब करना चाहिए, कैसे आसन में बैठ के करना चाहिए और इसका कैसे लाभ प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे कौन से ऐसे 5 प्राणायाम हैं जिसको हम अगर क्रमबद्ध तरीके से निरंतर करते हैं तो हमारा समग्र स्वास्थ्य का विकास होगा और हमें जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्राणायाम जिससे हम शुरुआत करेंगे वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मतलब जिसमें कि हमारा फोरहेड ग्लो करता है। इसका लाभ क्या क्या है? सबसे पहले इसको हम क्लींजिंग प्राणायाम भी बोलते हैं, यानी कि इसको करने से हमारा नोस्ट्रिल और अपर एरिया क्लीन होता है। सेकेंडली इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव एरिया है, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, जितने भी ऑर्गन्स हैं ये भी हमारे हेल्दी बनते हैं। दोस्तों इसको करना किस तरीके से है? हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अब हमें फोर्सफुली एक्सेल करना है, यानी कि रेचक करना है। पूरक हमारा ऑटोमेटिकली होता रहेगा और हमारा फोकस सारा रेचक पे रहेगा। किस तरीके से करना, शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैंने रेचक के साथ किया। तकरीबन एक स्ट्रोक करने में हमें 1 सेकंड का समय लगता है। अगर 1 मिनट में कितनी बार होगा? तकरीबन 50 से 60 बार होगा और हम इसका काउंटिंग 200 तक भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि हम जब भी इसको करते हैं, अगर मुझको हार्ट की प्रॉब्लम है या मुझको अल्सर है, हर्निया है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इसको किसी योग्य शिक्षक की उपस्थिति में करें, खुद इसको ट्राई ना करें। दोस्तों अब हमारा सेकंड प्राणायाम स्टार्ट करेंगे जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में एक लोहार की धोकनी जैसी आवाज आती है, जिसलिए इसका नाम पड़ा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम को करने से हमारे लंग्स मजबूत बनते हैं, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनती है। दोस्तों ऐसा देखा गया कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग में तकरीबन अपने लंग्स का 30% यूज करते हैं, बट भ्रस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर करने से हमारा यूसेज जो लंग्स का है वो बढ़ जाता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसको करना किस तरीके से है? कमर गर्दन सीधी रख के बैठेंगे। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं फटाफट आपको बताता हूं। पहला, हम इस तरीके से हाथों को बगल में लेके आएंगे, कोहनी मेरी शरीर के साथ मिली रहेगी। अब मैं इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाऊंगा और एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लेके आऊंगा। जितना समय मैंने इनहेल करने में लगाया उतना समय मेरा एक्सेल करने में लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये था हमारी टेक्निक नंबर 1। सेकंड टेक्निक भी बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है। इसमें हाथों का मूवमेंट नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये था हमारा सेकंड टेक्निक भ्रस्त्रिका प्राणायाम को करने का। अब इसकी सीमाएं सेम है जो हमारी कपालभाति प्राणायाम में थी। चलिए अब जानते हैं थर्ड नंबर के प्राणायाम को।
दोस्तों अविलोम विलोम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। दोस्तों इसका सबसे पहले जानते हैं लाभ क्या है। जिन लोगों को हेडेक माइग्रेन की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डिप्रेशन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके साथ इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी हम अविलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारी 72,000 से ज्यादा जो नस नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में प्राण तत्व को पहुंचाती हैं वो सब शुद्ध होती हैं। उनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे सभी रोगों में हमको लाभ प्रदान करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है। हमें सबसे पहले अपने हाथों में प्रणव मुद्रा बनानी है। इसके लिए हमें दो फिंगर्स को इस तरह फोल्ड करेंगे और ये दो फिंगर्स हमारी सीधी रहेगी। अब हमें अपने राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठे को लगाना है। मेरा हाथ इस तरीके से नीचे रहेगा जिससे कि मेरा हाथ बहुत जल्दी ना थके। अब मैं लेफ्ट से इनहेल करना स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन बहुत ही आराम से, बहुत जल्दी नहीं करना। कैसे? ये मैंने बहुत आराम से इनहेल किया और फिर जितना समय मैंने इनहेल करने में लगाया उतने समय में आप इसको एक्सेल करेंगे। अगेन इस बार हम राइट से इनहेल करेंगे, देन लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, देन लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक करते हुए स्टार्टिंग करेंगे और जब आप इसको फिनिश करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करते हुए यानी कि एक्सेल करते हुए ही इसको फिनिश करेंगे। तो ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि सीमाओं की बात करते हैं तो ग्रंथों में लिखा है कि जब भी आप अविलोम विलोम करते हैं तो श्वासों का आदान प्रदान यानी कि पूरक और रेचक शनै शनै होना चाहिए। यानी कि इतना धीमी गति से आपको श्वसन क्रिया करनी है कि बगल वाले को आपकी श्वसन क्रिया की आवाज नहीं आनी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट प्राणायाम पे। दोस्तों अब फोर्थ नंबर का प्राणायाम है वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को करने से हम सबसे पहले जानते हैं लाभ क्या क्या होते हैं। जिन लोगों को रात को सोते समय खराटे आते हैं उनके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है यानी कि थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां बढ़ी हुई हैं उनको भी उज्जाई प्राणायाम लाभ देगा। इसके अलावा जिनको हकलाने तुतलाने की समस्या है उनमें भी ये लाभ देगा। दोस्तों एक तरीके से क्या कहा जा सकता है कि उज्जाई प्राणायाम गले से जुड़े समस्त रोगों में लाभ प्रदान करता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आप इसको करना किस तरीके से है। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रख के बैठेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने गले पे दबाव डालते हुए ब्रीथ इन करना है यानी कि पूरक करना है और उसके बाद हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करना है। शुरुआत करेंगे। एक बार फिर करूंगा। तो ये था हमारा उज्जाई प्राणायाम। इसके आप 5 से 11 राउंड्स कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम पे, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भंवरे की गुंजन की तरह आवाज होती है। सबसे पहले जानते हैं भ्रामरी को करने का लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसको करने से हमारा मन शांत होगा और चित्त एकाग्र होगा। सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि इससे हमारी स्ट्रेस रिलीफ होगी और हम ध्यान की अवस्था के लिए जल्दी अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसको करना किस तरीके से है। इसकी विधि के लिए हमें सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रख के बैठेंगे। शंखी मुखी मुद्रा बनानी है। इसके लिए क्या करना है हमको, हमें अंगूठे से ये जो हमारा कर्णपीठ एरिया है इसको हमें दबाना है, दबाव देना है और ये हमारी पोजीशन बन जाएगी। तो ये है हमारी शंखमुखी मुद्रा। जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं हमें जीभ को तालू से टच करना है, इनहेल करना है और जब हम एक्सेल करते हैं हमें ओम का उच्चारण करना है। ध्यान रखें हमें दांतों को आपस में नहीं मिलाना है, थोड़ा गैप रखेंगे, होठ हमारे बंद रहेंगे और हमें ओम का उच्चारण करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से।
तो दोस्तों ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जब हम प्राणायाम को करते हैं, हमने लयबद्ध तरीके से 5 प्राणायाम किए, जिसमें सबसे पहले हमारा आया कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आया भ्रस्त्रिका प्राणायाम, थर्ड नंबर पे हमारा आया अविलोम विलोम प्राणायाम, फोर्थ नंबर पे आया हमारा उज्जाई प्राणायाम, और फिफ्थ पे आया हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इस पांचों को करने में तकरीबन हमें मिनिमम 50 मिनट्स लगेंगे। आपको कम से कम 15 मिनट तो स्पेंड करना है अपने प्राणायाम के ऊपर। अब लास्ट में हम जब अंत करेंगे तो हम प्रणव उच्चारण से करेंगे, यानी कि ओम का उच्चारण करेंगे 3 से 5 बार। चलिए एक बार कर लेते हैं साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने आज सीखा कौन से ऐसे 5 दैनिक प्राणायाम हैं जिसको हम निरंतर लगातार करते हैं तो हमें समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसमें बस 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जब भी आप प्राणायाम करते हैं हमेशा आंखें बंद करके करें, जिससे आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे, और दूसरा आप इसमें चिन्ह मुद्रा लगा के रखें, जिससे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो ये हमने जाना इसके कुछ 2 जरूरी बातें भी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।